गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अनेक जन्मों से पर्यंत करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पर्यंत पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही कर्म है। पहले शिथिल पर्यंत से वह योग आरंभ करता है। मन चलयमान होने पर वह जन्म लेता है, सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धर्म का सब स्व अल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है। इस योग में बीज के नाश नहीं होता। इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दे, उस साधना का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है। उत्कृष्ट पर्यंत वाले चाहे जो हो, किंतु शिथिल पर्यंत वाला गृहस्थ ही हो सकता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, अशिक्षित सर्वधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे वरिष्ठ पुरुषों के लिए हो, ऐसी बात नहीं है। नियत कर्म करने वाले भजन की एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि गृहस्थ त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता है, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अपर्यंतशील आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधु का भी आता है कि होना ही पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने में उन्हें कभी सोचा भी न था, फिर भी भगवान ने उनको गर्दन पकड़कर उन्हें साधु क्यों बना दिया। इस पर भगवान ने अनुभव में इन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृहस्थ त्यागी संत रहे हैं। आरंभिक 4 जन्मों से महात्माओं की वेशभूषा में वह तंत्र विचरण कर रहे हैं। इन जन्मों में इन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रियों संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्मों से वह योग युक्त संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, भगवान हृदय में रखती थे। पिछले जन्मों में निर्मित हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रही कि शादी विवाह क्या होता है, लोग गांजा पीकर झूमते कैसे हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा देह अभिमान भी था कि कुलीन हूँ, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर, सब दिखा सुनाकर, 2-3 आकाशवाणी से सत्य का बोध देकर बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। इनके निर्देश में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो गई। जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का घरा धन या न्यास पा जाए, भगवान उठने बैठाने, भजन कराने, सुरक्षा प्रदान करने लगे और थोड़े ही समय में महाराज जी हो गए। कर्मश चलकर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं कि
तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, अभी योग उसमें ढाला नहीं। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, न तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। ज्ञानी ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि का जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है। उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थिति यूँ होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी लेता है। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्म केवल कर्म जानकर कर्ता भर है, ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में न समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता है। किंतु ज्ञानी योगी परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है, और निष्काम कर्मयोगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालते हैं वह इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू योग बन, समर्पण के साथ योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी वह योगी श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, संपूर्ण निष्काम कर्म योग में भी जो श्रद्धा भोर होकर अंतरात्मा से चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेय मान है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इससे समाज भले ही अनुकूल हो जाए किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन पर्यंत गोपनीय और वह अंतकरण से होता है, उसका उतराव चढ़ाव अंतकरण के ऊपर है। निष्कर्ष, इस अध्याय से आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यक्रम अर्थात करने योग प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वह सन्यासी है, और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं का अथवा निर्भय अग्नि को त्याग देने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प ही करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यक्रम करे, कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में भी जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रिया जीत ली गई है उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाली योगी की रहनी बताई, यज्ञ स्थल, बैठने का आसन तथा बैठने की तरीका पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, वस्त्र मृगछाल हो अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो, कर्म के अनुरूप चेष्टा, आहार विहार, सोने जाने का संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की लौ से दी और इस प्रकार
उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की प्रकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी उसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूत में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है, वह परम प्रकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग अब आवश्यक है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग द्वारा बस में हो जाता है। शिथिल पर्यंत्र वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, सब समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में वेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता भाष्य अर्थात गीता में अभ्यास योग नामक 6ठा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा भिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल
सकल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा माधवाय, कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। पाहि माम पाहि माम, त्राहि माम त्राहि माम। जय गुरुदेव भगवान की। जो ओम परमात्मा नमः। ओम ओम ओम।